कहानी शुरुआत होती है बेक नाम के एक चोर को दिखाते हुए, जो अपनी प्रेमिका जाया के लिए कपड़े और जेवर चुरा कर लाता था। जाया एक धार्मिक लड़की थी जो देवताओं पर बहुत विश्वास करती थी, लेकिन बेक एक नास्तिक था और साथ ही एक चातुर चोर भी। वहीं उनसे कुछ दूर बने देवताओं को महल में आज जश्न का माहौल था, क्योंकि आज ओसाया के बेटे होरस की राज्याभिषेक होने वाली थी। अब यहाँ पर हम इस कहानी के सभी किरदार के बारे में जान लेते हैं। दरअसल सूर्यदेव ने पूरी सृष्टि को बनाया और इंसानों की रचना की और अपने दो बेटे ओसाया और सेठ को इंसान पर राज करने के लिए भेज दिया। लेकिन सूर्यदेव ने ओसाया को मिस्र की नील नदी से लेकर सभी हरे भरे इलाकों का राजा बनाया, जबकि सेठ को रेगिस्तान यानी बंजर इलाकों का राजा बनाया। अब ओसाया का इकलौता बेटा होरस हवा का देवता है और हथरस मोहब्बत की देवी है। वो होरस की प्रेमिका होती है, लेकिन हथरस के पीछे कुछ बुरी आत्माएं पड़ी हुई थी, इसलिए होरस ने अपने प्रेमिका को 42 सितारों से बना हुआ एक कंगन उपहार दिया जो उसकी हिफाजत करता था। अब वक्त आ गया था होरस की राज्याभिषेक का, इसलिए सारे छोटे बड़े देवता उस समारोह में शामिल होते हैं और इंसान भी अपने देवताओं का राजा बनते हुए देखने आए होते हैं। सारे रस्म रिवाज के बाद ओसाया अपने बेटे होरस को ताज पहनाने ही वाला थे कि तभी वहां पर ओसाया का छोटा भाई सेठ जो रेगिस्तान का देवता है वो आ जाता है। लेकिन वहां आकर वो बड़ी चालाकी से सभी को अपने फौजों से काबू कर लेता है और अपने भाई ओसायरस को मार देता है और खुद को मिस्र का राजा घोषित कर देता है और कहता है कि जो मेरे आगे झुकेगा सिर्फ वही जिंदा रहेगा। ये सुनकर सारे इंसान और देवता उसके आगे झुक जाते हैं, लेकिन होरस अपने बाप का बदला लेने के लिए सेठ यानी अपने चाचा से भिड़ जाता है और लड़ते हुए दैवी रूप में आ जाते हैं। अब इनकी लड़ाई से वहाँ चारों तरफ तबाही मच जाती है और सारे इंसान जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन इस लड़ाई में सेठ होरस पर भारी पड़ता है और आखिरकार वो होरस को गिराकर उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है। तभी हथरस के कहने पर उसे जिंदा छोड़ देता है। अब सेठ के पावर में आते ही चारों तरफ हाहाकार मच गया है, क्योंकि वो इंसान से सिर्फ गुलामी करवाता है और जो देवता बगावत करने की कोशिश करते हैं वो उससे मौत के घाट उतार देता है और उसे पुनर्जन्म पर भी नया कानून बनाया। अगर किसी इंसान के पास मरते वक्त काफी सारा सोना होगा तभी उसका पुनर्जन्म हो पाएगा। अब इन्हीं गुलामों में जाया भी उस नाम के एक डिजाइन की गुलामी थी, उस सेठ के लिए काम करता है और वो उसकी मीनार महल और बहुत सारी चीजें डिजाइन करता है। लेकिन बेक यहाँ भी जाया से मिलने आया करता था और ऐसे ही एक दिन जाया उससे कहती है कि तुम्हें हमारे असली देवता यानी होरस की मदद करनी होगी, क्योंकि एक होरस ही है जो हमें सेठ सितम से बचा सकता है। और उससे तिजोरी का नक्शा देती है और कहता है कि यहाँ पर होरस की आंखें रखी है और तुम्हें वहाँ चुरा कर होरस को देना होगा, लेकिन तिजोरी में बहुत से खतरे होंगे, इससे तुम्हें बहुत ही बहादुर से बचना होगा। इसके बाद अब किसी तरह बेक उस तिजोरी में पहुंच जाता है, लेकिन असली खतरा तो यहीं पर था, क्योंकि वहां पर उसे 3 पुलों को पार करना था और हर पुल में एक अलग जाल बिछा हुआ था। लेकिन बेक हर हाल में अपनी जान की बाजी लगाता हुआ तीनों पुल पार कर लेता है और होरस की एक आंख हासिल कर लेता है। लेकिन एक जगह पर वो हजारों बिच्छी के बीच फंस जाता है, लेकिन तभी होरस की आंखों से काफी तेज रोशनी निकलती है और उसकी जान बच जाती है। अब उसके बाद वो आग लेकर जाया के पास पहुंचता है, लेकिन अब तक उनका पूरा प्लानिंग उर्स समझ जाता है और वो उसे पकड़कर मौत की सजा सुना देते। सैनिक उन्हें पकड़कर ले ही जाते, तभी बेक होरस की वो आंख निकालता है और उसकी तेज रोशनी से उन सबको चकमा देकर वहां से निकल जाता है। लेकिन उर्स के सिपाही दोनों का पीछा करने लगते हैं और तीर बरसाने लगते हैं। तभी उनका एक तीर जाया के लग जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। अब बेक होरस के मकबरे में पहुंचता है और उससे उसकी आंखों का एहसास कराता है, लेकिन वो होरस को उसकी आंखों देने पर एक शर्त रखता है। वो कहता है कि यदि तुम्हें आंख चाहिए तो तुम्हें जाया को वापिस से जिंदा करना होगा। लेकिन वो होरस को उसके आंख देने पर एक शर्त रखता है। वह कहता है कि यदि तुम्हें आंख चाहिए तो तुम्हें
जाया को वापस से जिंदा करना होगा। लेकिन होरस ये सत्य नहीं मानता और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन होरस मजबूर होकर आखिरकार उसका सत्य मान लेता है। उसके बाद वो जाया की शरीर को देखता है, लेकिन उसकी शरीर देखने के बाद वो कहता है कि अब मैं इसे नहीं बचा सकता क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और अगर इसे वापस जिंदा होना है तो उसे पुनर्जन्म ही लेना पड़ेगा। उसके बाद वो मौत के देवता को बुलाता है जो जया की आत्मा को लेकर उसके पुनर्जन्म की यात्रा पर चला जाता है। लेकिन जया जो कि एक गुलाम की हालत में मरी है, इसीलिए उसका पुनर्जन्म बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके पास देने के लिए बहुत सारा सोना नहीं था। अब क्योंकि होरस जया को नहीं बचा पाया, इसीलिए बेग उसकी आंखें नहीं देना चाहता। लेकिन होरस जोर जबरदस्ती उससे अपनी आंखें छीन लेता है, मगर वो ये देखकर गुस्सा हो जाता है कि बेग ने सिर्फ एक ही आंख लाया है, इसीलिए वो उसे मारने लगता है। लेकिन वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि सेठ को कैसे हरा जा सकता है। असल में उसकी शक्तियाँ जहाँ पर कैद है, मैं तुम्हें उस पिरामिड में ले जा सकता हूँ क्योंकि मैंने उसका नक्शा देखा है। लेकिन बदले में तुम्हें जाया को वापस लाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अब होरस उसे वादा करता है कि वो राजा बनने के बाद जाया को वापस जरूर ले आएगा। अब उसके बाद ये दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। वही सेठ को पता चलता है कि एक इंसान ने होरस की आंख चुरा ली है, इसीलिए वो अपने सिपाहियों के साथ होरस के मकबरे में पहुंच जाता है जहां पर उसे जया की शरीर मिलती है और वो ये देखकर सारा का सारा षड्यंत्र समझ जाता है। अब दूसरी तरफ होरस बेग को लेकर एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है जहां से सूर्योदय पहुंचने का रास्ता बना होता है। लेकिन दोनों आंखें के बिना होरस अपना दिव्य रूप धारण नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने दादा सूर्यदेव से शक्तियाँ मांगता है, जिसके बाद वो बेग को लेकर सूर्य की ओर उड़ान भरता है। अब वहां पहुंचने के बाद उसके दादा यानी सूर्यदेव अपनी कश्ती पर सवार होते हैं जहां पर उन्हें हर रात अंधेरे के दानव काला सुरसा से लड़ना पड़ता था जो कि दुनिया को खाने के लिए हर रात आता था। अब होरस अपने दादा को सब कुछ बताता है कि वो कितनी मुसीबत में है, लेकिन सूर्यदेव कहते हैं कि मैं इन सब में समय नहीं दे सकता क्योंकि मुझे पूरा ब्रह्मांड को लेकर बहुत सारे काम होते हैं। इसके बाद वो सूर्यदेव से वो जादुई पानी मांगता है जिससे उस पिरामिड की आग बुझाया जा सकता है और सेठ की शक्तियाँ कम की जा सकती है। अब सूर्यदेव भी इसकी इजाज़त दे देते हैं। उसके बाद वो जादुई पानी लेकर दोनों वापस धरती पर लौट आते हैं, लेकिन धरती पर आते ही होरस के देवता वाला रूप खत्म हो जाता है क्योंकि होरस तभी अपने देवता वाले रूप में आ सकता है जब उसकी दोनों आंखें हो। अभी वो लोग जंगल में ही होते हैं कि तभी उन पर सेठ की सिपाही हमला कर देते हैं। अब होरस और उन लोगों के बीच बहुत लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में सेठ को एक सिपाही होरस को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। ये देखकर बेग भी उसके साथ कूद जाता है, लेकिन गहराई में जाने से पहले ही होरस अपना वो हथियार खोल देता है जो उसके पास था और वो दोनों बच जाते हैं। उसके बाद अब होरस कहता है कि सेठ अब हमें मारने के लिए अपने सबसे ज्यादा खतरनाक लोगों को भेजेगा। अब यहाँ सेठ हथरस को प्रेमिका के पास जाता है, उससे कुछ जैसे हम जानते हैं कि होरस और हथरस बहुत पसंद करते हैं और हसरत की देवी होने के साथ साथ काफी सारी शक्तियों का मालिक भी थी। अब सेठ हसरत से कहता है कि तुम मुझे मरे हुए लोगों की दुनिया में लेकर जाओगे क्योंकि मैं उस दुनिया पर भी राज करना चाहता हूँ। लेकिन इस बात के लिए हसरत साफ साफ मना कर देती है। दरअसल हसरत को भी ये बात पता चल चुकी थी कि होरस को उसकी आंख मिल गई है, तभी सेठ हसरत को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उससे पहले हसरत और अपने हाथ से जादुई कंगन निकाल देती है और जब वो ऐसा करती है तो वो थोड़ी देर के लिए मरे हुए लोगों की दुनिया में चली जाती है, लेकिन बहुत जल्द वो वापस से उस कंगन को पहन लेती है। वह कहीं दूर एक रेगिस्तान में जा गिरती है। अब हमें देखते हैं कि होरस और बेग एक काफी पुराने मंदिर पर है, लेकिन तभी वहां पर सेठ की भेजी गई दोनों खतरनाक औरत बड़े बड़े सांप लेकर वहां पर आती है, जिन सांपों के मुंह से आग निकल रही और ये सांप होरस और बेग पर हमला कर देते हैं। लेकिन ये दोनों उनसे बचते हुए छिप रहे थे, पर तभी वहां पर मोहब्बत की देवी हसरत आ जाती है जो अपने पावर का इस्तेमाल करके उन सांपों को खत्म कर देती है। इसके बाद ये लोग वहां पर जाते हैं जहां पर होरस की दूसरी आंख है और वो जगह है पिरामिड। अब बेग कहता है कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ और मैं इसके अंदर जा सकता हूँ, पर हथरों को कहानी कि अंदर जाना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि
जब तुम अंदर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा रेतीला दानव आएगा जो तुमसे एक पहेली पूछेगा, और अगर तुमने उस पहेली का सही जवाब नहीं दिया तो वो दानव तुम्हें मार डालेगा। ये बात सुनकर हॉरस अब निर्णय लेता है कि वो गॉड ऑफ इंटेलिजेंस यानी ज्ञान के देवता के पास जाएगा, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा अकल है और वो सबसे ज़्यादा समझदार है। उसके बाद ये लोग गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं, इसीलिए वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और वो सफ़र पर निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में हॉरस को हॉरस और बेक की डील के बारे में पता चल जाता है कि हॉरस ने बेक से ये कहा कि वो उसकी प्रेमिका की आत्मा वापस ले आएगा, जो कि हॉरस के लिए नामुमकिन है। ये बात हॉरस को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि अपनी आँख लेने के लिए हॉरस बेक का इस्तेमाल कर रहा है और ऐसी हरकत एक देवता को शोभा नहीं देता। अब इसके बाद हॉरस बेक से पूछती है कि क्या तुम अपने प्रेमिका से बात करना चाहते हो, क्योंकि हॉरस की वो कंगन मरी हुई लोगों की दुनिया से कनेक्ट करवा सकता था और हॉरस ऐसी ही करती थी। इस वजह से बेक अपनी प्रेमिका से बात कर पाता है। वो जाया से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द वहाँ से निकाल लूँगा, क्योंकि हमारे गॉड हॉरस हमारे मदद कर रहे हैं। अब उसके बाद ये लोग उस पिरामिड के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन उसके अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पर बेक कहता है मैं जानता हूँ कि अंदर जाने का दरवाजा कहाँ पर है और वो कैसे खुलेगा, क्योंकि वो जानता था कि अंदर एक बेल है जिससे घूमने से वो दरवाजा खुल जाएगा। इसके बाद वो दो पत्थरों के और जैसे उस बेल को घुमाता है तभी एक दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद सभी अंदर आते हैं, पर अभी ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनके सामने वो बड़ा रेतीला दानव आ जाता है। वो दानव उनके पहली पूछने लगता है। पहली ये थी कि मैं नहीं था पर मैं हमेशा रहूंगा, किसी ने मुझे नहीं देखा और ना ही देखेगा, पर हर जिंदा और सांस लेने वालों को मुझ पर भरोसा है, बताओ कौन हूँ मैं। तभी गॉड ऑफ इंटेलिजेंस काफ़ी सोचने के बाद एक जवाब देता है कि इस पहेली का जवाब है आने वाला कल, और ये जवाब सही हो जाता है। इसके बाद वो रेतीला दानव गायब हो जाता है और उन्हें आगे जाने देता है। फिर हॉरस उस पानी को निकाल कर बस गिराना ही वाले होता है कि तभी वहाँ एक ट्रैक में फंस जाता है। उसके बाद वहाँ पर सेट आता है और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये सब कुछ सेट का ही षड्यंत्र था। अब सेट यहाँ आते ही गॉड ऑफ इंटेलिजेंस का दिमाग निकाल लेता है और कहता है कि बहुत शुक्रिया, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत थी। फिर यहाँ पर मौके देखते ही जल्दी से बेक उस जादुई पानी को उठाकर आग में डालने वाली ही होता है। तभी सेठ बेक को एक नेकलेस दिखाता है। वो कहता है क्या ये नेकलेस तुम्हारी प्रेमिका जाया की है। ये कहकर वो उसे भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि हॉरस ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, क्योंकि मरे हुए लोगों को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता, और अगर ये पानी तुमने आग में फेंक दिया तो मैं तुम्हारी प्रेमिका की शरीर को खत्म कर दूंगा। अब बेक अपनी प्रेमिका के खातिर रुक जाता है और वो जादुई पानी सेठ को दे देता है। उसके बाद सेठ उस पिरामिड से निकल जाता है और तभी पिरामिड गिरने लगता है, लेकिन हॉरस किसी तरह खुद को और बाकी सबको बचाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेठ गॉड ऑफ इंटेलिजेंस का दिमाग अपने दिमाग में फिट करवा लेता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके बाद सेठ अपने पिता यानी सूरज के देवता के पास जाता है। ये यहाँ पर भी एक गलत इरादे से आया है, क्योंकि वो अपने पिता का वो शाही हथियार लेना चाहता था जिससे वो सबसे ताकतवर हो जाएगा। इसीलिए वो अपने पिता पर हमला कर देता है और उनका वो हथियार छीन लेता है। अब होगा ये कि अंधेरी दुनिया का शैतान अब हमेशा के लिए कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और दुनिया को तबाह कर देगा। वही हम देखते हैं कि हॉरस, बेक और हस्तरस पिरामिड से बाहर आ गए हैं, पर बेक को यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि अब तक सिर्फ उसे इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर हस्तरस उसकी मदद करती है। वो मौत की देवता को यहाँ पर बुलाती है और पूछती है कि मुर्दों की दुनिया में जाने की क्या कीमत है, जिस पर मौत का देवता कहता है कि वहाँ पर जाने की कीमत काफी महंगी है। ये सुनकर हस्तरस मौत के गॉड को अपना वो 42 सितार वाला कंगन दिखाती है और कहती है कि क्या इससे भी बड़ी कोई कीमत हो सकती है। लेकिन अब क्योंकि वो कंगन निकालने पर हस्तरस मुर्दों की दुनिया में चली जाएगी
जाएगी, इसलिए हॉरस ऐसा करने से मना करता है। लेकिन फिर भी वो अपना कंगन निकाल लेती है और वो खुद मुर्दों की दुनिया में चली जाती है। अब क्योंकि बेग वो कंगन मिल चुकी है, इसीलिए वो भी अपनी प्रेमिका जाय से मिलने चला जाता है, जहाँ पर जाय की आत्मा एक आखिरी दरबार तक पहुँच गई थी और यहाँ पर उसके लिए एक काफी बड़ा इम्तिहान था कि अगर वो बहुत ज्यादा सोना देगी तभी वो दुनिया में वापस जा पाएगी। लेकिन तभी यहाँ पर बेग वो जादुई कंगन लेकर आ जाता है, लेकिन वही हमें दिखती है कि अंधेरी दुनिया का शैतान दुनिया पर हमला करने के लिए यहाँ पर आ गया है, क्योंकि उसे रोकने वाला सूर्यदेव अब नहीं है। तभी मौत का देवता बेग को कहती है कि जल्दी वापस हॉरस के पास जाओ, क्योंकि वही है जो उस अंधेरी दुनिया के शैतान को रोक सकता है। मैं इससे ज्यादा देर तक काबू नहीं कर पाऊंगा। तभी बेग उस दुनिया में वापस आ जाता है और हॉरस को सारी बातें बताता है। लेकिन वही सेठ के पास उसके पिता के शाही हथियार होने के बावजूद भी वो उस शैतान को उस दुनिया में आने देता है। लेकिन वहाँ पर हॉरस आकर सेठ को रोकने की कोशिश करता है, पर उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन उस लड़ाई में भी सेठ हॉरस पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि हॉरस अपने देवता वाले रूप में नहीं था, फिर भी वो सेठ के टक्कर का मुकाबला कर रहा था। अब आखिरकार एक समय ऐसा आता है कि सेठ हॉरस को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बेग आ जाता है और हॉरस की मदद करता है। लेकिन अब सेठ हॉरस को छोड़कर बेग से भिड़ जाता है। लेकिन अब उस लड़ाई में बेग सेठ से हॉरस की वो दूसरी आंखें छीन लेता है और उस आंख को हॉरस की तरफ फेंक देता है। लेकिन हॉरस उसकी आंख लेने के बजाय बेग को बचाती है। अब सेठ दोनों को मारने के लिए अपनी दिव्यास्त्र से लावा का बौछार करता है। हॉरस और बेग दोनों नीचे गिर रहे होते हैं। तभी हॉरस को उसकी आंखें वापस मिल जाती है और वो अपनी देवता वाली रूप पे आ जाता है और फिर हॉरस बेग को पकड़कर नीचे लेकर आता है। अब शुरू होता है महायुद्ध। दो शक्तिशाली देवता हॉरस और सेठ आमने सामने वो आसमान में लड़ते हैं, अपने रूप बदलते हैं, कभी बाज, कभी शेर, कभी मॉन्स्टर। बेग जो एक इंसान है मदद करता है, वो सेठ को डिस्टर्ब करता है। सेठ गुस्सा हो जाता है और बेग पर वार करता है। बेग गिर जाता है, मर जाता है। लेकिन उसी पल में हॉरस को मौका मिल जाता है। वो सेठ को सीने से राह का खंजर निकाल लेता है। खंजर के बिना सेठ कमजोर हो जाता है। हॉरस सेठ को हरा देता है। इस पर हमेशा के लिए इजिप्ट आज़ाद हो जाता है। हॉरस इजिप्ट का राजा बन जाता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। एक इंसान की कुर्बानी ने उसे सिखाया कि मोहब्बत की क्या कीमत होती है। वो बेग की डेड बॉडी और जाय की रूह लेकर जाता है दुनिया की आखिरी सिराने, जहाँ राह और नट रहते हैं। हॉरस उनसे रिक्वेस्ट करता है, ये इंसान मेरी जान बचाने के लिए मारा, इसकी मोहब्बत के लिए रुपया इससे जिंदा करो। राह मान जाता है। उसकी कृपा से बेग वापस जिंदा हो जाता है और जाया भी। वो दोनों मिल जाते हैं, जाया और बेग। हॉरस उन्हें आशीर्वाद देता है एक साथ खुश रहने का। तो दोस्तों, ये थी कहानी गॉड ऑफ इजिप्ट की। कहानी सिखाती है कि असली शक्ति आँखों या हथियार में नहीं, बलिदान में होती है। एक इंसान ने अपनी जान देकर एक देवता को इंसानियत सिखाई। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी हॉलीवुड मूवी की हिंदी स्टोरी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।